मित्रों, आप सभी के लिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि आपका जो शरीर है वो हमेशा आपके साथ नहीं रहने वाला। 5 तत्वों से बना ये शरीर अंत में जाकर इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाना है। लेकिन कोई भी ये नहीं जानता कि मनुष्य का अंत किस प्रकार होता है और मृत्यु के बाद की उसकी यात्रा कैसी होती है। वही हमारे धर्म ग्रंथ और विशेष रूप से गरुड़ पुराण कुछ हद तक इस प्रश्न के उत्तर को भी स्पष्ट करते हैं। तो आइए मिलकर जानते हैं कि इस विषय पर क्या कहते हैं हमारे धर्म ग्रंथ। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, वेदों में 3 तरह के शरीर को बताया गया है जो कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण है, जिनमें से जब व्यक्ति की मौत होती है तो वह स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म में विराजमान हो जाता है और सूक्ष्म शरीर के विस्मृत होने के बाद व्यक्ति दूसरा शरीर धारण करता है। लेकिन शरीर का तीसरा रूप कारण एक बीज के समान है जो अनंत जन्मों तक हमारे साथ रहता है। मित्रों, चलिए अब बात करते हैं इस शरीर के नष्ट होने के बाद की क्रिया की। तो मित्रों, आपको बता दें कि जैसे ही किसी व्यक्ति की आत्मा शरीर छोड़ती है तब सबसे पहले मनुष्य की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और कुछ भी अनुभव होना बंद हो जाता है। कुछ समय तक अजीबोगरीब आवाजें भी सुनाई देती हैं और असामान्य दृश्य दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि कोई स्वप्न आया हो। और फिर धीरे धीरे वो मनुष्य एक गहरी नींद में चला जाता है और बिल्कुल वैसे ही महसूस करता है जैसे कोई व्यक्ति सोया हुआ महसूस करता हो। कभी कभी तो ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है जब कोई व्यक्ति गहरी निद्रा अवस्था में ही अनंत काल के लिए खो जाता है या फिर इस अवस्था में ही किसी दूसरे गर्भ में जन्म ले लेता है। प्रकृति उन्हें उनके भाव, विचार और जागरण की अवस्था के आधार पर ही दूसरा गर्भ उपलब्ध करवा देती है। जिसकी जैसी योग्यता वैसा गर्भ, या फिर जिसकी जैसी गति वैसी सुगति या दुर्गति। ये कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी गति का संबंध सीधा आपकी मति से होता है, अर्थात जितनी सुमति का आप इस्तेमाल करेंगे वह आपको उतनी ही सुगति प्राप्त करने में सहायता करेगा। और साथ ही आपको ये भी बता दें मित्रों, हमारे वेदों में 3 गतियों का वर्णन मिलता है: सामान्य गति, सद्गति और दुर्गति, जिनमें से तामसिक प्रवृत्ति व कर्म से दुर्गति ही प्राप्त होती है। और अपने कर्मों के आधार पर आप अपनी गति को भी जांच सकते हैं। मित्रों, वेदों का कहना है चाहे व्यक्ति कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, यदि वह गहन निद्रा में जाकर चीजों को समझने का प्रयास करता है लेकिन उसके बावजूद वह जागृत और स्वप्न अवस्था में भेद नहीं कर पाता, तब वह कुछ जगा हुआ और कुछ सोया हुआ रहने लगता है। लेकिन साथ ही वह मृत्यु की सत्यता से भी अवगत रहता है। मित्रों, ऐसे व्यक्ति को तब तक अगला जन्म नहीं मिलता जब तक कि उसकी इस जन्म की स्मृतियों का नाश नहीं हो जाता। यदि ऐसा न हुआ तो जो भी व्यक्ति ज्यादा स्मृतिवान, जागृत या ध्यानी है उसके लिए दूसरा जन्म लेने के मार्ग में कठिनाइयां खड़ी हो सकती हैं। ये सुनने के बाद निश्चित ही अब आपके मन में पूर्व जन्म को लेकर सवाल उठ रहे होंगे। यदि ऐसा है तो पूर्व जन्म संभव कैसे होगा? मित्रों, स्मृतिवान व्यक्ति भूत प्रेत या फिर पितृ योनि में भटकता रह जाता है। साथ ही जिन लोगों ने अपने पूरे जीवन में गहन ध्यान किया हो, ऐसा ध्यानी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी और कभी भी जन्म लेने के लिए स्वतंत्र है। दरअसल ये विभाजन प्राथमिक तौर पर हमारे वेदों में किया गया है और इससे संबंधित कुछ और तथ्यों को गरुड़ पुराण में भी बताया गया है, जिसके बारे में हम पहले भी आपको अपनी वीडियोस में बता चुके हैं, जिसमें मृत्यु के बाद उस आत्मा के साथ क्या क्या होता है विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसके प्राण हरने देवदूत आते हैं और उसे स्वर्ग ले जाते हैं, जबकि जो मनुष्य जीवन भर बुरे कर्म करता है उसके प्राण हरने यमदूत आते हैं और उसे नरक लेकर जाते हैं। लेकिन उससे पहले उस जीवात्मा को यमलोक ले जाया जाता है, जहां पर यमराज उसके पापों के आधार पर ही उन्हें सजा देते हैं, जिसके बाद उस आत्मा को यम मार्ग की घोर यातनाओं से गुजरना पड़ता है। जिसके बाद वह जीवात्मा यम की यातना देखकर यम से आज्ञा पाकर कुछ देर के लिए आकाश मार्ग से होती हुई अपने घर को आती है। घर पर आकर वह आत्मा फिर से अपने शरीर में घुसने की कोशिश करती है
लेकिन वह आत्मा यमदूतों के पास से मुक्त नहीं हो पाती। इतना ही नहीं, उस जीवात्मा को पिंडदान से भी तृप्ति नहीं मिलती, जिसके बाद वह फिर से यमलोक को जाती है। बताया गया है कि जिन लोगों के पुत्र पिंडदान नहीं करते, वह आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है। गरुड़ पुराण में तो ये तक बताया गया है कि 10 दिनों तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन किए गए इस पिंडदान के 4 भाग हो जाते हैं, जिसमें से 2 भाग पंच महाभूत की पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूत का होता है और चौथा भाग प्रेत खुद खाता है। 9वें दिन पिंडदान करने से प्रेत का शरीर बनता है और 10वें दिन पिंडदान करने से उस प्रेत को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे पिंड शरीर को धारण कर भूख प्यास से व्याकुल प्रेत 11वें और 12वें दिन का भोजन करता है। यमदूतों के द्वारा 13वें दिन प्रेत को बंदर की तरह पकड़कर वापिस यमलोक ले जाया जाता है। यमलोक का रास्ता 86,000 योजन का है, जिसके बाद वह प्रेत भूखा प्यासा अकेला ही यमलोक को जाता है। तो मित्रों, ये थी किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद की यात्रा। ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। और आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। सभी तरह की धार्मिक वस्तुएं खरीदने के लिए आप जा सकते हैं shop.thedivinetales.com पर, और 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।